हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, इश्यू ऑफ शेयर्स। हमने उसकी दो बेसिक क्लासेस सीखी। पहली क्लास में कुछ थ्योरी, कुछ जर्नल एंट्रीज। सेकंड क्लास में उसी जर्नल एंट्री को हमने सीखा कॉल्स इन एरियर्स के साथ। आज हमारी थर्ड क्लास। हमारा आज का काम है कॉल्स इन एडवांस का। सर क्या होता है बताऊंगा ना यार, सीधा हो वही काम है। आज की क्लास का भी दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ, प्लीज कॉपी में लिखना। मैं नहीं लिखूंगा क्वेश्चन बेटा, मैं हरामी हूँ, तो बेटा प्लीज आप लोग लिखो। मैं थोड़ा आलसी हूँ यार, तुम्हें दिख ही रहा होगा, अब तक तो तुम सीख चुके हो, इतना मैं आलसी हूं। तो प्लीज तुम लोग क्वेश्चन लिखो। लिखो यार, कॉपी खोल के बैठे होगे। अज्यूम्ड शेयर्स के चैप्टर में मैं सीधा क्वेश्चंस कराया करूंगा, तो इसलिए प्लीज कॉपी खोल खोल के बैठा करो। चलो लिखो, एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 ईच। हाँ जी, 10 नहीं बोला, 20 बोला है, प्लीज 20 लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 ईच। आगे लिखो, पेबल एज 10/532। पेबल एज 10/532। सर हमें पता है कि भैया पहले वाले को एप्लीकेशन बोला जाता है, दूसरे वाले को अलॉटमेंट, तीसरे वाले को फर्स्ट कॉल और आखिरी वाले को सेकंड कॉल। तो प्लीज ये भी आप लिख लेना। नहीं लिखोगे तो चलेगा, वर्किंग नोट में सब आ जाएगा। आगे लिखो, अभी वर्किंग नोट पर बनाओ, अभी क्वेश्चन लिखो। लिखो यार, मिस्टर राम होल्डिंग 5,000 शेयर्स। मिस्टर राम होल्डिंग 5,000 शेयर्स, बहुत ढंग से लिखना लाइन। मिस्टर राम होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड बोथ द कॉल मनी, पेड बोथ द कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट इटसेल्फ। आराम से लिखो बेटा, मिस्टर राम होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड बोथ द कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट इटसेल्फ। लिखा। अब आओ इसका आपको वर्किंग नोट। वर्किंग नोट भी सारे चेप लो आराम से। पहले ये क्या चीज है, कैसे सॉल्व होगी मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, आप बस मेरे साथ आओ। वर्किंग नोट इतना बनाओ, एक बार सुन लो। एप्लीकेशन उसने दे दी, अलॉटमेंट उसने दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, बोथ दी कॉल मनी, दोनों कॉल का पैसा उसने एडवांस में पहले ही इस पे दे दिया, अलॉटमेंट। तो प्लीज एक ऐसे बना लो, ये मेरे एरोज, मेरे स्टाइल है। देखो, शेयर्स चैप्टर कराने का, हर चैप्टर कराने का मेरा कुछ अपना स्टाइल है, जिससे मेरे को रिजल्ट मिलते हैं और सबको रिजल्ट मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। तो प्लीज फॉलो करना। एप्लीकेशन उसने दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन बोथ दी कॉल मनी का पैसा भी उसने किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट। तो प्लीज एक ऐसा एरो सा बना लो, आराम से अपना वर्किंग नोट कंप्लीट करो। चलो चलो चलो, चेपो यार वर्किंग नोट, चेपो फटाफट से, चेप लो आराम से, चेप लो। चलो आपको दिख ही रहा है, साथ साथ मैं एंट्रीज भी लिख रहा हूं, तो एंट्रीज भी आप लिखना शुरू करो। एंट्रीज तो सेम ही है बेटा। पहली एंट्री लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ सर, आज थर्ड क्लास में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एंट्रीज हमें याद हो रही है, मैंने कहा ही था क्लास आगे चलती जाएंगे, आपको एंट्रीज अपने आप याद हो जाएंगी। लिखो बेटा, दो एंट्रीज लिखो। आओ पहले अमाउंट बता दूं। हाँ भाई, क्या अमाउंट आएगा, तुम्हें आता है इतना? देखो एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत है नहीं, 30,000 इंटू 10, 30,000 जनता, 10 रुपए आपने मांगे, अमाउंट डाल दो बेटा 3 लाख। 3 लाख सर इतना हमें आ चुका है, ये बेसिक आप मत बोला करो। कोई नहीं बेटा, कई बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे होंगे, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए बोल देते हैं। तो प्लीज दोनों एंट्री में चेप लो यार, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। लो जी, पहली दो एंट्रीज खत्म। सर अगली एंट्री नोट करो एक बारी, आपको आती है आप खुद से लिख लो चाहे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चा ध्यान से सुनना, बच्चा बोलेगा हमें पता है सर अलॉटमेंट पे एडवांस मिल रहा है। यार वापस मेरी सेम ही बात है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने उनसे फीस मांगी, कोई एक बच्चा आया कि भैया आप 3 महीने की फीस एडवांस ले लो, वो तो तब पता चलेगा ना जब वो पैसा लाएगा। अभी जब मैंने ड्यू का बोला, आप सबकी फीस ड्यू है, कंपनी कह रही है आप सबका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, कि आपको पहले से पता है कौन सा पैसा डूबेगा? नहीं, कॉल्स इन एरियर्स भी बैंक की एंट्री में आता था। क्या आपको पहले से पता है कौन एडवांस दे रहा है? नहीं, जब पैसा मिलेगा, जिस दिन बच्चे पैसा लेके आएंगे
उस दिन पता चलेगा ना एडवांस कौन दे रहा है। इसलिए ड्यू की एंट्री में जब आप ये ड्यू की एंट्री करते हो, आप पैसा मंगा रहे हो ना, इसमें एरियर्स शामिल होता है ना एडवांस, आपको हमेशा फुल अमाउंट से ड्यू की एंट्री करनी है। समझ चुके हो इस बात को? आ जाओ फिर। सर अलॉटमेंट 5 रुपए की है, 30,000 लोग, 30,000 जनता से मैंने 5 रुपए मंगाए, तो सर पहली एंट्री में प्लीज लिख दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। बताओ जी कोई दिक्कत? आराम से आपको समझ आया? मेरे साथ आराम से अपनी दूसरी एंट्री बनाओ। प्लीज साथ साथ लिखना, कुछ पूछना और कुछ सोचना मत, बस अभी लिखो। समझा भी दूंगा, सब समझाऊंगा यार, लिखो बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इतना लिखो। एक लाइन और लिख देना एक बार के लिए साथ साथ ही, टू कॉल्स इन एडवांस। सर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? सर ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? सब जवाब मिलेंगे यार, रुक जाओ, बहुत जल्दी है, रुक जाओ, बता रहा हूं, अभी लिखो बस। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखना, बस स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखो। सर एक चीज हमें पता है, अलॉटमेंट आपका ब्रिजिंग लेजर है, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। तो पहले तो अलॉटमेंट में लिख दो 1,50,000, अलॉटमेंट में आराम से लिख दो 1,50,000। लिखा? कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं? सर आगे चलते हैं। अब मेरे को एक बात सुनना आराम से, बेसिक सी बात है, 11th का टॉपिक है, 11th की बात है, अभी भी आपको आता होगा। ये बिजनेस है, कंपनी, ये शेयर होल्डर है, उसने एडवांस में कुछ पैसा दे दिया, मेरे को कुछ पैसा एडवांस में मिला, मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? अब एक बच्चा हमेशा घरा निकलता, भैया पैसा आ रहा है, एसेट है। यार मेरा एग्जांपल सुनो, मेरे को बच्चे ने फीस एडवांस में दे दी, 1 तारीख को उसने फीस एडवांस में दे दी, कल को मैं उसको वापस से निकाल देता हूं तो फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। मेरा सिंपल से लॉजिक होते हैं एसेट लायबिलिटी के, फ्यूचर में पैसा आने के चांसेस हो तो एसेट, जाने के चांसेस हो तो लायबिलिटी। तो आपको पता है एडवांस में कुछ भी मिलेगा तो आपको वापस चुकाना पड़ सकता है। मैंने इस होल्डर को शेयर्स नहीं दे पाया या कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे को पैसा वापस से लौटाना पड़ेगा। तो याद रख लो, एडवांस मिलना हमेशा आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी। अकाउंट चेंज नहीं होगा उससे, अकाउंट्स में लायबिलिटी का गोल्डन रूल होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए मैंने क्या किया? टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस को क्या किया? क्रेडिट। अभी बताओ सर वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे रहा है, टोटल कितने रुपए हो गए? सर 5 रुपए। मेरे पास फोकस बना के रखो, चीजें नहीं आएंगी समझ में, बेसिक क्लासेस नहीं समझोगे आगे कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में, इसलिए फोकस। टोटल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिला के होते हैं 5 रुपए। कितने शेयर है उसके पास? 5,000। मतलब वो 5 रुपए एडवांस दे रहा है 5,000 शेयर पे। सर टोटल आपका एडवांस कितना आ जाएगा? सर समझ गए, 25,000 आ जाएगा। सिंपल सी मैथ्स है यार, 5,000 शेयर पे टोटल 5 रुपए एडवांस में आपको मिल गए, टोटल एडवांस कितना हुआ? 25। लास्ट काम, 1,50 तो मिला ही मिला सबसे, उसने 25 एक्स्ट्रा और दे दिए, टोटल बैंक में कितना आ गया? 1,75। आपको लॉजिक नहीं लगाना तो सिंपल रखो, क्रेडिट का टोटल 175 तो डेबिट में भी कितना आएगा? 175। आपकी अलॉटमेंट तक की एंट्रीज खत्म। बताओ कुछ पूछना है तो बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं होना चाहिए। बहुत स्लो लेके चल रहा हूं, बहुत धीरे, इतना धीरे पढ़ाता नहीं हूं मैं, इतना धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनिशियल क्लासेस आपको कांसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना। चलें आ जाओ बेटा, अगली एंट्री पे चलते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलें सही चलाओ। ड्यू की एंट्री में कभी कोई दिक्कत मत पालना, ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से। सर फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, जनता है 30,000, प्लीज अमाउंट डालो 90। ड्यू की एंट्री हमेशा पूरे अमाउंट से, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, डालो यार। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 90,000। चले आगे आओ बेटा, पहले अगली एंट्री, पहले एंट्री लिख लो मेरे साथ, लॉजिक बाद में बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर एडवांस डेबिट क्यों? मैंने बोला ना यार, आराम से लिखो पहले मेरे साथ साथ, बताऊंगा सब बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, स्टेप बाय स्टेप। सर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, क्योंकि ब्रिजिंग ले जाए तो पहले तो यहां लिख दो, यहां आराम से 90 लिख दो, लिख दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज सोच के बताना। मैं कह रहा हूं मेरे पास मान लो 5 बच्चे हैं, 5 में से एक बच्चा ऐसा जिसने 3 महीने की फीस दे रखी है, ठीक है। मैं सेकंड मंथ पे आया, सेकंड मंथ में मैं फीस मांगूंगा सबसे, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं चिल्ला के बोलूंगा तो सबको हाँ भाई सब फीस लेते आना, बोल दिया। ड्यू की एंट्री टोटल अमाउंट से सबसे फीस मांग ली। जिसने एडवांस दे रखा है क्या वो पैसा देगा? जिसने पहले से आपको पैसा दे रखा है क्या वो अब पैसा देगा? सर पैसा तो नहीं देगा,
कॉमन सेंस एक बात। दूसरी बात, आपको जब एडवांस मिला था भाई, किसी ने मुझे 1 मंथ की फीस एडवांस में दे दी 1 तारीख को, मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मैं उसे निकाल नहीं सकता हूं ना, पैसा लौटाना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं 1 महीना खत्म हो गया, 1 महीना पढ़ा दिया, क्या अब कोई लाइबिलिटी है? सोच के बताओ। तूने मुझे 1 महीने की फीस दी, तुमने मुझे 1 महीने की फीस दी, मैंने 1 महीना पढ़ा दिया, क्या मेरे सर पे कोई लाइबिलिटी है? नहीं सर, अब तो लाइबिलिटी नहीं है, मतलब लाइबिलिटी अब क्या हो रही है? कम। सर लाइबिलिटी कम होती तो हम क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए मैंने कॉल्स एंड एडवांस को क्या किया? डेबिट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आपको एडवांस मिलता है, सुनना आराम से, जब आपको एडवांस मिलता है लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। जब वही एडवांस खत्म होता है, अब भैया टाइम पीरियड गया, एडवांस खत्म तो लाइबिलिटी कम मतलब डेबिट। अभी बताओ तुम कौन सी कॉल पे पहुंचे हो? फर्स्ट कॉल। अब बच्चा एक ही गलती करता है, बच्चा यहाँ पे लिख देता है 25,000, भैया 25 का एडवांस था, लिख दो 25। तो प्लीज कॉमन सेंस, इधर आओ। आप अभी फर्स्ट कॉल पे खड़े हो, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की। 3 × 5 करोगे, क्या अमाउंट आएगा? 15। तो बेटा अभी सिर्फ 15,000 का एडवांस खत्म हुआ, या किसी बच्चे ने 3 महीने की फीस एडवांस दी, सेकेंड मंथ पे आ गया मैं, तो सेकेंड तो चलो खत्म हो गया, ओके। थर्ड मंथ की लाइबिलिटी तो अभी भी है, थर्ड मंथ का पैसा तो अभी भी उसने दे रखा है, अभी तो वो भी लाइबिलिटी सर पे है। इसका मतलब आपको सिर्फ कॉल वाइज चलना है। आप फर्स्ट कॉल पे खड़े हो तो ये एडवांस खत्म हो गया, डेबिट कर दो, लेकिन अभी भी सेकंड कॉल की लाइबिलिटी आपके सर पे अभी भी है, क्योंकि वो एडवांस तो अभी भी पड़ा आपके पास। अज्यूम्ड पॉइंट समझ चुके हो पक्का? तो सिंपल याद रखना, जिस कॉल पे हो उसी कॉल की बात करो। फर्स्ट कॉल पे हो, 3 रुपए × 5, 15,000 आपका एडवांस है। बैलेंस निकालो यार, 90 में से 15 नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहले ही दे चुका है, तो अपना बैलेंस लिख दो 75,000। जिसको दिमाग नहीं लगाना, सीधा लगाना। क्रेडिट में 90 है, डेबिट में 15, तो डेबिट में बैलेंस कितना बचेगा बैंक? 75। चलो एक और एंट्री करते हैं, आओ। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आओ जी भैया, याद रखना ड्यू की एंट्री। हाँ सर सीख गए, पूरा अमाउंट बार बार मत बोलो, चुप रहो, सॉरी चिल। आओ भाई, सेकंड कॉल 2 रुपए की इंटू 30,000 अमाउंट डालो यार, 60,000। ड्यू की एंट्री हमेशा पूरे अमाउंट से करनी है, बिना किसी टेंशन के। तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए की सेकंड कॉल, 30,000 आपके शेयर्स, आपने अमाउंट डाला 60,000। कोई दिक्कत? चलें आगे आओ बेटा। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको पहले से पता है कि आपका कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? डेबिट। क्यों सर? यहाँ का एडवांस मिल रखा था, यहाँ पे वो लाइबिलिटी था, लेकिन अब वो एडवांस भी क्या हो रहा है? खत्म। एडवांस खत्म तो लाइबिलिटी कम मतलब डेबिट। तो एंट्री बनाओ यार, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। जैसे अमाउंट भरता हूं आप भी वैसे ही करोगे। ब्रिजिंग लेजर, तो पहले जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। शेयर सेकंड कॉल में लिखो 60,000, लिख दिया। इधर आना, सेकंड कॉल देखो, सिर्फ ये खत्म, सिर्फ सेकंड कॉल पे फोकस करो। 2 रुपए की कॉल है, आपके शेयर्स हैं 5,000, तो आपका एडवांस कितना खत्म होगा? सर 10,000 का एडवांस खत्म हो गया, बैंक में कितना मिल जाएगा? 50 आपका बैलेंसिंग फिगर। खत्म क्वेश्चन। लो जी बताओ क्या दिक्कत है? समझ आया? तो जैसे लास्ट क्लास में किया था, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, प्लीज इसको आराम से आपने अज्यूम नोट कर लिया होगा। अपना क्वेश्चन लिखो बेटा, चलो आराम से अपना क्वेश्चन लिखना। बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है? सिमिलर टाइप का दूंगा तो इसलिए मैं शायद सॉल्व ना कराऊं। अब एक काम आपका है, आप खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, एकदम सिमिलर टाइप का दूंगा, आप यहां से हिंट ले सकते हो, ठीक है जी? प्लीज लिखो क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड इशूड, प्लीज क्वेश्चन लिखना, डायरेक्ट वर्किंग नोट मत बनाना, क्वेश्चन भी लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स of 10 each payable as 5 to 1, payable as 5 to 1, payable as 5 to 1। आगे लिखो, मिस्टर राम होल्डिंग 8,000 shares, Mr. Ram holding 8,000 shares paid both the call money on allotment, paid both the call money on allotment। आराम से अपना क्वेश्चन लिखो बेटा, लिख लिया? मिस्टर राम होल्डिंग 8,000 shares paid both the call money on allotment। वर्किंग नोट तुम्हारे लिए रेडी है, प्लीज खुद से बनाना चाहो खुद से बनाओ, जहां दिक्कत है काम करो,
पूरा क्वेश्चन वर्किंग नोट से लेके एंड एंट्री तक खुद से करो, मैं साथ साथ यहाँ पे कर ही देता हूँ यार आपके लिए, क्या छोड़ना, आप लास्ट में इसको चेक कर लेना। चलो खुद से करना प्लीज बेटा, अपने आप से चीटिंग नहीं यार। चलो आप आराम से लिख लेना, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, चाहे वीडियो को पॉज कर दूं, यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना, आराम से आप लिखते रहना चीजें, मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, आपका जब हो जाए आप प्लीज यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। आ जाओ, अपने आंसर पहले तो मैच कर लो, आपका आंसर होपफुली अगर आपने तमीज से सीखा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो एक बार समझा देता हूँ। पहली एंट्री दोनों सेम अमाउंट 5 × 50 2.5 लाख 2.5 लाख, पहली दो एंट्रीज में तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। आगे अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री सबकी फुलफिल नॉर्मली जैसे होती है, फुल अमाउंट से आपको करना है, 2 × 50 1 लाख 1 लाख यहाँ आया, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखा अलॉटमेंट में 1 लाख। सर एडवांस कैसे पता, देखो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एडवांस उसने दिया ऑन अलॉटमेंट, टोटल 3 रुपए उस इंसान ने एडवांस दिए, 3 रुपए × 8,000, तो आपका एडवांस कितना आ गया 24, 8 3 24। आ जाओ फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, आपको सिंपल एक चीज देखनी है, फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए की 50,000, 1 लाख 1 लाख यहाँ पे आया, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ब्रिजिंग लेजर 2 शेयर फर्स्ट कॉल आ गया 1 लाख, यहां तक सब ओके। लास्ट काम बेटा, आपको टोटल एडवांस से यहाँ मतलब नहीं, टोटल एडवांस यहाँ पे यार जब दोनों का पैसा एक साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 रुपए लिए पूरे एडवांस के। अभी तुम फिलहाल फर्स्ट कॉल पे खड़े हो, फर्स्ट कॉल कितने की है 2 रुपए की, कितने शेयर्स पे एडवांस है 8, तो कॉल इन एडवांस डेबिट कितना होगा 16, 1 लाख में से 16 नहीं मिलेंगे, एडवांस डेबिट हो रहा है, तो कितना आ गया बैंक में 84। अब नहीं मिलेंगे वाला लॉजिक सबको समझ आ चुका है, जिसने पहली पैसा एडवांस में दिया वो पैसा नहीं देगा, जिसको लॉजिक नहीं लगाना सिंपल काम रखो, 1 लाख क्रेडिट में 16,000 आपका डेबिट में है, तो आपका नेट बैलेंस डेबिट में कितना बचेगा 84। सिमिलरली इधर आओ 50-50, क्योंकि 1 रुपए की वहां पे कॉल है, वापस यहाँ पे नीचे आया 50, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, कॉल इन एडवांस डेबिट हुआ 8,000, 1 रुपए × 8,000, 8,000 से एडवांस डेबिट 42। अब एक बात सुन के जाओ, लास्ट क्लास में आपने एरियर्स सीखा था, कॉल्स इन एरियर्स हमेशा डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस जब मिलता है, जब कॉल्स इन एडवांस मिलता है तब क्रेडिट होता है, अब जब एडवांस खत्म होता है तब क्या होता है डेबिट। अज्यूम्ड आपको समझ आएगा, दो बहुत भारी कॉन्सेप्ट्स आपने अगर अच्छे से सीख लिए तो आपको मजा आ जाएगा, आगे चैप्टर में आपको सब समझ आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।